नमो राघवाय। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महासायिकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। श्रीगुरुचरणसरोजरज निजमुनिमुकुरसुधारि वरनौ रघुबर विमलजसु जोदायक फलचारी। नमो राघवाय। आज हम अयोध्या कांड प्रारंभ करने जा रहे हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने पहले शिव जी की वंदना की है। शिव जी जिनके सिर पर गंगा, ललाट पर चंद्रमा, गले में विष और शरीर पर सर्प है, वे मेरी रक्षा करे। फिर राम जी की स्तुति किए हैं। राम जी का मुख ना अभिषेक से बहुत खुश हुआ, ना वनवास से दुखी, हमेशा शांत रहा। वे श्याम वर्ण कोमल अंग वाले हैं। सीता जी साथ हैं और हाथ में धनुष बाण हैं। फिर गुरुदेव की वंदना करते हैं। गुरु की कृपा से मन शुद्ध करके राम जी की यश का वर्णन शुरू होता है। राम जी के विवाह के बाद अयोध्या में रोज खुशियां हैं। नगर धन संपत्ति से भर गया है। सब लोग राम के दर्शन से आनंदित हैं। अयोध्या नगरी में सबके मन में एक ही अभिलाषा थी कि श्री राम को युवराज पद पर अभिषिक्त किया जाए। नगरवासी, सेवक, मंत्री, ऋषि मुनि, यहाँ तक कि स्वयं देवता भी महादेव जी से यही प्रार्थना कर रहे थे कि राजा दशरथ अपने जीवन काल में ही राम को युवराज बना दें। एक दिन राजा दशरथ अपने दरबार में समस्त समाज के साथ विराजमान थे। वे श्री राम के गुणों और यश को सुनकर अत्यंत भाव विभोर हो रहे थे। उन्होंने दर्पण में अपना मुख देखा और कनपटी के पास सफ़ेद बाल देखकर ऐसा प्रतीत हुआ जैसे वृद्धावस्था स्वयं उन्हें चेतावनी दे रही हो। अब जीवन का लाभ लो, राम को युवराज बना दो। इस विचार से प्रेरित होकर दशरथ जी ने प्रेम सहित यह प्रस्ताव गुरु वशिष्ठ जी को सुनाया। उन्होंने कहा कि श्री राम अब हर दृष्टि से योग्य हैं। प्रजा, मंत्री, सेवक, मित्र और शत्रु सभी उन्हें प्रिय मानते हैं। दशरथ ने यह भी कहा कि उनके जीवन भर की कामनाएं पूरी हो चुकी है। बस यह एक अभिलाषा शेष है, राम का युवराज के रूप में राज तिलक करना। गुरु वशिष्ठ जी राजा के प्रेम और भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हुए। वे बोले, हे राजन, बिना विलंब के यह शुभ कार्य कीजिए। जिस राम का मात्र स्मरण मानव की पीड़ा हर लेता है, वही अब आपके पुत्र रूप में आया है। उनके युवराज बनने से ही सच्चा शुभ दिन होगा। राजा दशरथ तुरंत भावविभोर होकर महल वापस आए। उन्होंने सुमंत्र सहित सभी प्रमुख सेवकों और मंत्रियों को बुलाया। जब राजा ने राम के राजतिलक की बातें सबको सुनाई तो सभी हर्षित हो गए। उन्होंने जय जयकार की और राजा को आशीर्वाद दिया कि वह सहस्रों वर्षों तक राज्य करे। राजा ने आज्ञा दी, गुरु वशिष्ठ की जो जो आज्ञाएं हो सबको तुरंत पूरा किया जाए। राम के अभिषेक की संपूर्ण तैयारी शीघ्र हो। राजा दशरथ ने श्री राम को युवराज बनाने का निर्णय लिया। यह सुनकर अयोध्या में हर्ष की लहर दौड़ गई। गुरु वशिष्ठ ने विधि पूर्वक अभिषेक की तैयारियां शुरू करवाई, जैसे तीर्थ जल, पुष्प, फल, रेशमी वस्त्र, ध्वज, केल वृक्ष, चौक सज्जा सब नगर भर में सजा दिए गए। बाजे बजने लगे। घर गली में खुशी छा गई। माताएं पूजन और दान में लग गई। कौशल्या ने ब्राह्मणों को दान दिए और ग्राम देवताओं की पूजा की। स्त्रियां मंगलगान कर रही थी। श्री राम और सीता शुभ शकुन होने लगे। राम को भरत की याद सताने लगी और वे सोचने लगे कि सब उत्सव साथ हुए, पर राज्याभिषेक केवल मेरा क्यों। गुरु वशिष्ठ राम को संयम रखने की शिक्षा देने आए। श्री राम ने विनम्रता और सेवा भाव से उनका स्वागत किया। गुरु ने बताया कि राज्याभिषेक की तैयारी पूर्ण है। उधर देवताओं को चिंता हुई कि यदि श्री राम राजा बन गए तो रावण का अंत कैसे होगा। वे सरस्वती जी से निवेदन करते हैं कि कोई ऐसा विघ्न डाले जिससे राम बन को जाए। पहले सरस्वती जी हिचकिचाई, पर भगवान की लीला समझकर अयोध्या की ओर चल पड़ी, मानो कोई संकट की छाया नगर की ओर बढ़ रही हो। महारानी कैकेयी की एक दासी थी मंथरा। सरस्वती जी आके उसकी बुद्धि को फेर लिए।
जब मंथरा ने नगर को सजे धजे देखा, बाजे बाजते सुने, लोगों से उत्सव की वजह पूछी और जाना कि राम का राज तिलक होने वाला है, तो उसका अंतर्मन जल उठा। वह कुबुद्धि से सोचने लगी कि इस शुभ कार्य को किस तरह उल्टा जाए। जैसे कोई भिलनी मधु का छत्ता देखकर योजनाएं में लग जाए, वैसे ही वह चालें बुनने लगी। वह सीधी भरत की माता कैकेयी के पास पहुंची और उदासी भरे नाटकीय अंदाज में आंसू बहाने लगी। रानी ने पहले हंसी में बात टाल दी और कहा कि कहीं लक्ष्मण ने तुझे डांट तो नहीं दिया। पर जब मंथरा कुछ न बोली तो रानी ने उत्सुकता से पूछा, सब कुशल तो है ना? राम, भरत, लक्ष्मण, राजा दशरथ सब ठीक तो हैं? यह सुनकर मंथरा ने घुमा फिरा कर बातों का जाल बिछाना शुरू किया। राम के अलावा और कौन खुश हो सकता है? कौशल्या आज बहुत सुखी हो गई है। देखो कैसे नगर सजा है, जैसे सारा ऐश्वर्य अब उन्हीं का है। राजा ने राम को युवराज बनाने की ठान ली है और तुम्हें इसकी सुध तक नहीं। वह तंज कसती है कि भरत तो परदेश में है और तुम मगन हो अपने पलंग में, नींद में। स्वामी की चाल तुम समझ नहीं रही हो। वे कपटी हैं और तुम्हारा स्वभाव सरल है। तुम्हें तो सब कुछ अच्छा ही लगता है। कैकेयी ने शुरू में मंथरा की बात को हंसी में उड़ाया और कहा, राम मुझे प्राणों से प्यारे हैं। अगर तिलक हो रहा है तो यह अत्यंत शुभ बात है। मांगो जो मांगनी है, मैं तुझे दूंगी। उन्होंने यह भी कहा कि राम सब माताओं को समान मानते हैं और यह मुझ पर विशेष स्नेह करते हैं और वह मुझ पर विशेष स्नेह करते हैं। मंथरा फिर भी नहीं रुकी, बोली, वो पहले की बात थी, अब समय बदल गया है। जैसे सूर्य कमल को पोषण देता है पर बिना जल के वही उसे जला देता है, वैसे ही अब राम कौशल्या के प्रभाव में आ गए हैं और आपकी जड़ उखाड़ना चाहते हैं। कौशल्या तिलक के बहाने भरत को राजपद से हटा देना चाहती है। वह अपनी बातों को सजाकर ऐसे प्रस्तुत करती है जैसे वह कैकेयी का हितैषी हो। बार बार दावा करती है कि उसे कोई स्वार्थ नहीं, लेकिन उसका उद्देश्य केवल भरत का राज्यरोहण और राम का वनगमन सुनिश्चित करना है। कैकेयी जो प्रारंभ में मंथरा को डांट रही थी, अब धीरे धीरे उसकी बातों में आ जाती हैं। सरस्वती की मायाजाल में बंधी निर्दोष बुद्धि वाली रानी अब मंथरा को अपनी हितैषिणी समझ बैठती हैं और उसकी बातों को गंभीरता से लेने लगती हैं। मंथरा ने पहले कैकेयी को बहुत चतुराई से यह यकीन दिलाया कि श्री राम का तिलक सिर्फ कौशल्या की चाल है। भरत की अनुपस्थिति में यह सब कौशल्या ने ही तय करवाया और राजा दशरथ उनकी बात में आ गए। तुम्हें नींद से प्यार है, पर देखो राज्य तो हाथ छूट चुका है, वह कहता है। मंथरा ने यह भी कहा कि कौशल्या जानती है कि भरत की माँ राजा की सबसे प्रिय रानी है, इसलिए वह इस अवसर को छीन लेना चाहती हैं। इससे कैकेयी के भीतर ईर्ष्या और असुरक्षा का उद्रेक होता है। वह भावुक होकर कहता है कि उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा, जैसे कोई भारी विपत्ति सिर पर आ रही हो। फिर मंथरा खुले शब्दों में उसे चेतावनी देती है, जो राम का तिलक तुम्हें अब अच्छा लग रहा है, वही तुम्हारे लिए विनाश का बीज बनने वाला है। अगर राम राजा बन गए तो भरत और तुम कौशल्या के अधीन हो जाओगे। भरत बंदी गृह में बैठेंगे और लक्ष्मण राम के सेनापति बनकर राज करेंगे। कैकेयी भयभीत होकर चुप हो जाती है। वह हिलने लगती है जैसे कोई बलि का बकरा चारागाह में चुपचाप घास चरता है। अनभिज्ञ की मृत्यु निकट है। मंथरा अपनी मीठी मगर विषैली बातों से उसका हौसला और भ्रम एक साथ बढ़ा देती है। अब कैकेयी, जो कभी राम को प्राणों से भी अधिक प्रिय मानती थी, मंथरा के मायाजाल में फंस चुकी हैं। वह कहती हैं, अब मैं तेरे कहने से कुछ भी कर सकती हूँ। कुएं में कूद सकती हूँ, पुत्र पति को छोड़ सकती हूँ, तू जो भी कहेगी वह करूँगी। मंथरा अब अगाध वार करती है। कैकेयी को याद दिलाती है कि दशरथ जी ने पहले कभी युद्ध में 2 वरदान दिए थे जो आज अवसर बन सकते हैं। वह कहती है, तुम राजा से 2 वरदान मांगो, भरत को राज्य और राम को 14 वर्ष का वनवास। वह आगे कहती हैं कि जब राजा राम को सौगंध खाएं तभी वरदान मांगना, क्योंकि तब वो किसी भी दशा में मना नहीं कर पाएंगे। आज रात बीत गई
तो यह योजना सफल नहीं होगी। मेरे सुझाव को प्राणों से प्यारा मानो, वह कहती है। मंथरा अब कैकेयी को अंतिम सलाह देती है। कोप भवन में चली जाओ। राजमहल में जो कोलाहल हो रहा है उससे पहले शांति से अपना खेल साध लो। राजा की कोई बात तुरंत न मान लेना, उन्हें फंसा कर ही वरदान मांगना। कैकेयी अब पूरी तरह मंथरा के प्रभाव में आ चुकी है। वह उसे प्राणों से भी प्रिय मानने लगती है और कहती है, यदि मेरा मनोरथ पूरा हुआ, आंखों की पुतली बना लूंगी। और फिर वह मिथ्या रोष और क्रोध का नाट्यपट्ट तैयार करती हैं। कुशा की चटाई, फटे वस्त्र, आभूषण उतारे हुए और चेहरे पर गंभीर नाराजगी का आवरण लेकर कोप भवन में जा लेटती हैं। तुलसीदास जी इस षड्यंत्र को एक रूपक में बताते हैं। विपत्ति यानी बीज, मंथरा यानी वर्षा ऋतु, कैकेयी की बुद्धि यानी भूमि, कपट यानी जल, दो वरदान यानी अंकुर, और अंत में आने वाला परिणाम होगा दुख रूपी फल। बाहर उत्सव है और भीतर षड्यंत्र। नगर में उत्सव का अनुपम दृश्य है। लोग बाधवा गा रहे हैं, राजद्वार पर भीड़ है, बाल सखाराम से मिलने जा रहे हैं, प्रभु सबका प्रेम पूर्वक स्वागत कर रहे हैं। घर लौटते हुए सब कहते हैं, राम जैसा कोई नहीं। वे प्रार्थना करते हैं कि हमें चाहे अगले जन्म में किसी भी योनि में जन्म मिले, परंतु हम सदा श्री राम के सेवक बने रहें। लेकिन कैकेयी का हृदय भीतर से जल रहा है, क्योंकि उस पर कुसंग मंथरा का प्रभाव है। तुलसीदास जी कहते हैं, कुसंगति सबको पतन की ओर ले जाती है, चाहे वह कितनी भी चतुर स्त्री क्यों ना हो। मूर्ति बनता हुआ प्रेम। शाम को दशरथ जी हर्षित होकर कैकेयी के भवन में जाते हैं। बिल्कुल अनजान की कोप भवन में उनके जीवन का सबसे बड़ा दुख बैठा है। तुलसीदास जी कहते हैं, जैसे प्रेम रूपी दशरथ निष्ठुरता के पास जा रहे हों, लेकिन जब वे कोप भवन का नाम सुनते हैं उनके कदम रुक जाते हैं। जिन्हें युद्ध भूमि में वज्र, त्रिशूल और तीरों से भय नहीं लगता, वे कैकेयी के स्त्री क्रोध से कांपने लगते हैं। वे कोमल वाणी में पूछते हैं, हे प्राण प्रिय, तू क्यों रूठी है? किस बात का दुख है? किंतु आंखों के सामने पड़ा दृश्य उनको हृदय को छेदने लगता है। कैकेयी भूमि पर फटे वस्त्रों में लेटी हैं, गहने उतार दिए गए हैं, चेहरा तपी हुई अग्नि जैसा है। इस दृश्य को तुलसीदास जी ने इन शब्दों में बांधा, कुबेशता भली नहीं लग रही, मानो विधवा व्रत की सूचना हो। राजा दशरथ ने कैकेयी से स्नेहपूर्वक पूछा, हे सुमुखी, किस बात पर नाराज हो? और हाथ से छूकर उसे मनाने का प्रयास किया, लेकिन कैकेयी ने क्रोध में उनका हाथ झटक दिया और उसे इस दृष्टि से देखा जैसे कोई नागिन अपने शिकार को विष बुझे दांतों से डसने की नीयत से देखती है। मंथरा की कपटपूर्ण शिक्षा और प्रेरणा ने कैकेयी को भीतर तक बदल दिया था। दशरथ इस क्रोध को प्रेम का अभिनय समझ बैठे और प्रेम पूर्वक उसे मधुर वचनों से पुकारते रहे। उन्होंने उसे आश्वस्त करते हुए कहा कि अगर किसी ने उसका अनिष्ट किया है तो वह चाहे कंगाल हो या राजा, मैं उसे दंड दूंगा। उन्होंने यह भी प्रतिज्ञा की कि उनके जीवन में उसका प्रेम ही सर्वोपरि है, और वह कपट से कुछ कह रहे हो तो उन्हें राम की सौगंध है। राजा की इस प्रेम प्रभा और सौगंधों से प्रसन्न होकर कैकेयी मुस्कुराई और सजने लगी, मानो कोई भीलनी अपने शिकार के लिए फंदा तैयार कर रही हो। राजा ने दूसरी बार अत्यंत भावपूर्ण स्वर में फिर कहा, तेरा मनचाहा पूरा होने जा रहा है। घर घर लोगों में आनंद है, कल राम का राज तिलक है। यह सुनकर कैकेयी का भीतर से हृदय विदीर्ण हो उठा, पर उसने अपनी पीड़ा को हंसी में छिपा लिया। दशरथ उसकी खिलखिलाहट और सजावट को प्रेम समझते रहे, पर यह सब एक भीषण साजिश थी। उन्होंने जब कैकेयी से मांगने को कहा तो वे बोल पड़ी, यदि आप सचमुच वचन निभाएंगे तो मुझे 2 वरदान चाहिए। पहला, भारत का राज्याभिषेक किया जाए, और दूसरा, राम को 14 वर्षों का वनवास दिया जाए, पशुओं के समान वस्त्र पहने वन में निवास करते रहें। राजा यह सुनते ही जैसे वज्र से गिरे हो, उनका शरीर कांप उठा, मुख पीला हो गया, नेत्र बंद हो गए और वे बेहोशी जैसी अवस्था में चले गए। उन्होंने सोचा,
मेरा जीवन कल्प वृक्ष जो फूल चुका था, यानी राम का तिलक तय हो गया था, अब कैकेयी के कहने से ताड़ के पेड़ से टकरा कर गिर गया। उन्होंने दुख के साथ खुद को कहा, हे दशरथ, तो स्त्री के विश्वास के कारण मारा गया। कैकेयी का हृदय मगर कठोर बना रहा। उसने राजा की विवशता पर तंज किए। क्या भरत आपके पुत्र नहीं? क्या मैंने आपकी कोई बड़ी भूल की है? दशरथ ने फिर बहुत विनम्रता से कहा, राम को मैंने बिना किसी आकांक्षा के बड़े को प्राथमिकता की नीति से युवराज बनाया। वह राज्य का लोभी नहीं है और भरत से बहुत प्रेम करता है। भरत भी आएंगे और राज्य उन्हें दिया जाएगा। राजा ने राम की सौगंध लेते हुए कहा, राम की माता कौशल्या ने मुझसे इस विषय में कुछ भी नहीं कहा। यह सब मैंने स्वयं निर्णय लिया। अब तू क्रोध छोड़ दे और अपने मन की विपदा टाल दे। पर तेरे द्वारा मांगा गया दूसरा वरदान, राम का वनवास, यह मुझे भीतर से जला रहा है। लेकिन कैकेयी अपने निर्णय पर अड़िग रही। राजा ने फिर विनती की, क्या तू उस राम को वन भेजना चाहती है जो तुझसे इतना प्रेम करता है, जो हर किसी के लिए प्रिय और साधु है? उन्होंने कहा, राम और भरत मेरी दोनों आंखें हैं। मैं चाहता हूँ कि मैं भरत का राज्याभिषेक भी हर्षपूर्वक देख सकूं, पर राम के बिना जी नहीं सकता। अंत में राजा दशरथ फूट फूट कर रो पड़े और बोले, मछली बिना जल, सर्प बिना मणि के जैसे पीड़ा में होता है, वैसे ही मैं राम के बिना नहीं रह सकता। लेकिन उनकी कोमल भावनाओं से कैकेयी का क्रूर हृदय और अधिक कठोर हो गया, जैसे अग्नि में घी डाला हो। वैसे ही राजा के मधुर वचनों ने उसके उदय होते विकराल संकल्प को और सशक्त कर दिया। राजा दशरथ ने लाख समझाया, विनती की, ममता दिखाई, लेकिन कैकेयी अपनी कठोर मांग पर अड़िग रही। वह कहती हैं, आप चाहे लाख उपाय कर ले, या तो मेरे मांगे गए वर दीजिए या नहीं, कहकर अपयश लीजिए। मुझे दांव पेच नहीं पसंद। उसका स्पष्ट इशारा यही था कि उसे राम का 14 वर्ष का वनवास और भरत का राज्याभिषेक अब हर हाल में चाहिए। दशरथ को समझ आ गया था कि यह कोई नाराजगी नहीं थी, यह तो विधि का विधान था। वह स्त्री जिसके लिए उन्होंने प्राण तक देने का प्रण लिया, वही आज उनके जीवन की जड़ें काट रही थी। वे रोते बिलखते कहते हैं, राम मेरे प्राण हैं, तू चाहे मेरा मस्तक मांग ले, लेकिन राम का वियोग मुझसे मत कर। दशरथ राम का नाम रटते हुए जमीन पर लौटने लगे। उनका शरीर निर्जीव सा हो गया, चेहरे पर हाड़ जैसे खींच आए, बोलने तक की शक्ति नहीं रही। उनकी दशा देखकर सुमंत्र और अन्य लोग सहम गए। उन्होंने कैकेयी से रोते हुए कहा, तू जो चाहे कर, तेरा दोष नहीं। दरअसल पिशाच सा मेरा दुर्भाग्य मुझसे ये सब करवा रहा है। वे जानते थे कि भरत खुद राजपथ नहीं चाहते, लेकिन कैकेयी की बुद्धि पर कुमुति सवार थी। दीवानों की तरह वे बोले, अब तू मेरी आंखों से दूर हो जा। अंत में तुझ पर पछतावा होगा कि तू गाय को केवल रस्सी के लिए मार बैठी। राजा दशरथ ने लाख करुण याचना की, हे सूर्य, कृपा करके आज मत उदय हो, राम को अभी मत जगाओ। लेकिन नियति को कौन टाल सकता है।